नाजरीन, मैं हूं आगा साजिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल आगा साजिद। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अहम किरदार रहा है। जुल्फकार अली भुट्टो इस जमायत के खालिक थे। रोटी कपड़ा और मकान के नारे ने उन्हें पाकिस्तान की सियासत में बामे अरूज पर पहुंचा दिया। भुट्टो को आप कैसे सियासत से फरामोश कर सकते हैं? उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, पाकिस्तान को आइन दिया, लेकिन हम जानते हैं कि उस वक्त के आमर ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। भुट्टो को जब फांसी पर चढ़ाया गया तो उस वक्त भी वो इस्लामी दुनिया के चेयरमैन थे। आमरों ने पीपल्स पार्टी पर मजालिम की इंतहा कर दी, लेकिन वो पीपल्स पार्टी की सियासत को खत्म ना कर सके। नाजरीन, आज हम जिस शख्सियत को आपसे बुला रहे हैं, नौजवान है, पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हल्का PP 52 समड़ियाल से चौधरी जैन हसन गुम्मन हमारे सियालकोट से सूबाई असेंबली के उम्मीदवार भी हैं। तो आइए आपकी मुलाकात चौधरी जैन हसन गुम्मन से करवाते हैं। जी चौधरी साहब, कैसे हैं आप? जी नहमदुहु सल्लल्लाहु अलैहि करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। थैंक यू फॉर हैविंग टू मी आगा साहब। जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैन भाई, मैं बगैर वक्त जाया किए आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ। जैन भाई, आप नौजवान हैं, यंग हैं, ये क्या हुआ कि आप एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखते हैं, कारोबार से आपका ताल्लुक है, आप सियासत में कैसे आना हुआ और आपने पीपल्स पार्टी को ही क्यों ज्वाइन किया? जी थैंक यू आगा साहब। ऐसा है कि मेरे दादाबू जो थे वो पॉलिटिक्स में थे, तो वो जब हम तभी से पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। आफ्टर दैट मेरे ताया थे चौधरी लियाकत अली गुमन साहब, उन्होंने जी 97 को पीपल्स पार्टी के टिकट पे कंटेस्ट किया। उसके जी बाद टू ऑन अभी तक हम जो है वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये जी 2018 के इलेक्शन में मैंने पर्सनली खुद पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। तो अभी ये लास्ट जो इलेक्शन था उसमें मैं टिकट होल्डर हूँ PP 52 में। जी। तो सियासत में पीपल्स पार्टी को क्यों ज्वाइन किया, क्या वजह थी? देखिए, पीपल्स पार्टी वाहद एक ऐसी पार्टी है जिसको मैंने स्टडी किया। देखिए, जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया है, जी न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया है। तो उसके बाद ये बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है। अगर आप कोई बंदा एजुकेट करे इस चीज को, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और ऑप्शन उसके पास है, क्योंकि एक पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो आप जस्ट पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के मंशूर से मुतासर हुए और इस पार्टी को ज्वाइन किया। जी एग्जैक्टली। अच्छा, इस वक्त जो जैन भाई हम देख रहे हैं कि मुल्क जो है वो बड़ा मुआशी बहरान में मुब्तला है। हमारी इक्तसादी तौर पर जो है वो हालत बहुत बदली है। तो क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसा प्लान है कि वो पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकाल पाएगी? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। असल में देखिए, मेरी बात सुने, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 में हमें गवर्नमेंट मिली है, उसमें जरदारी साहब ने जो जो मेजर प्रोजेक्ट है वो सी पैक का वो लेके आए हैं। ठीक है। हाँ उसके बाद फार्मर सेक्टर को उन्होंने कैसे जो है प्रमोट किया है। उसके बाद आप GDP देखें, उसके बाद रिमिटेंसीज, और उसके बाद हमारे जो फॉरेन रिजर्व हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत बड़ा एक वसी प्लान है। तो इंशाल्लाह जस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी हालात से बेहतर और बेहतर निकाल सकती है। जी जैन भाई। अच्छा जैन भाई, आप तो का कहना है कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को जो है मुआशी बहरान से निकाल सकती है और पीपल्स पार्टी ने इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को आइन भी दिया है, पाकिस्तान को एटमी ताकत भी बनाया है। लेकिन कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि बेनजीर के कत्ल के बाद अब पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी नहीं रही है। जैसे पंजाब पीपल्स पार्टी का गढ़ था, KP के पीपल्स पार्टी का गढ़ था,
तो पीपल्स पार्टी फिर अपनी पंजाब में मकबूलियत क्यों कायम ना रख सकी? जी आगा साहब, अब देखिए 98 के इलेक्शन के बाद जी 2000 इलेक्टेबल पीपल्स पार्टी के हैं जिनको मर्डर किया गया, ठीक है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मकबूल जमात है। हम देखें ये साउथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लास्ट इलेक्शन में रन अप कर रही है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां से नून लीग या पीटीआई के विनर्स हैं उसमें रन अप पीपल्स पार्टी है। तो बस जब यहाँ पे आपको पता है कि रियासती जबर जो है उससे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्टेबल्स उनको मर्डर किया गया, रियासती जबर जो जो हुई आपके सामने है। तो ये अब इंशाल्लाह ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जिस तरह एक एनर्जेटिक एंड यंग हमारे लीडर हैं, इंशाल्लाह आप देखें इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सरप्राइज देगी। नहीं, तो आप समझते हैं कि क्या कोई तंजीमी मामलात में कोई खला है कि जो सीनियर क़यादत है, सीनियर लीडरशिप है, वो हमारे इजला उनसे महरूम रहे हैं, उनके विजिट से महरूम रहे हैं, इस वजह से पीपल्स पार्टी जो है वो जवाल का शिकार हुई, मकबूलियत कायम न रख सकी? नहीं देखें, नहीं अगर साहब देखें, बात असल में समझने की है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब 2008 का इलेक्शन हुआ है, 2008 में हम सेंटर में आ गए, मरकज में हमने अपनी गवर्नमेंट बनाई। हम पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बना सकते थे, लेकिन जरदारी साहब ने बड़ी मुफाहमत और जुल्फकार अली भुट्टो साहब के विजन को साथ लेके चलते हुए हमने क्या किया, मियाँ साहब को जो है वो पंजाब दिया। हम पंजाब में गवर्नमेंट बना सकते थे, लेकिन हमने 18 अमेंडमेंट के वोट लेने के लिए हमने सबको साथ लेके चलना था, ठीक है। जो हम एक डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं तो हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो जब हमने देखे, अगर हम पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बनाते तो शायद आज ये सूरत हाल ना होती। लेकिन देखें जरदारी साहब ने तो जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबको साथ लेके चलने के लिए सारे जो इकदाम किए हैं, तो बस फिर अब इंशाल्लाह नेक्स्ट बेहतर होगा, ये हम मानते हैं। जो आपने बात कही है कि सीनियर लीडरशिप के उस तरह वो मैं विजिट आपकी नहीं बात को हुए। काट रहा हूँ, जैन भाई, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ कि जरदारी साहब की जो मुफाहमत की पॉलिसी थी जी पंजाब, उसने पीपल्स पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया है। नहीं नहीं नहीं, देखें आगा साहब मेरी बात सुने। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 18 अमेंडमेंट जो थी वो आप नहीं समझ सकते, या ये जो लोग हैं ये समझते हैं 18 अमेंडमेंट। अभी ये नून लीग वाले जो बयानियां बना रहे हैं कि 18 अमेंडमेंट में आके वो चेंजिंग करेंगे, तब बलूचिस्तान में अगर 18 अमेंडमेंट ना होती तो आपको नहीं पता कि क्या हो सकता था। देखिए मैंने तो जाके देखा हुआ है, मैं अब यूएस तक गया हूँ। मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे नेबर हमारे दुश्मन हैं, कुछ अंदरूनी ताकतें हमारी दुश्मन है, कुछ बैरूनी ताकतें हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर चुके थे। तो जरदारी साहब ने जो 18 अमेंडमेंट की, उसके बाद आप बलूचिस्तान को देखें वो कितने मतलब डेवलप हुआ है, उसमें डेवलपमेंट कैसी है, सिंध में, पंजाब में। तो हम असल में सारी पार्टीज को साथ लेके डेमोक्रेटिक तरीके से अपना जो टन्योर था वो पूरा किया, ठीक है। तो जी असल जो प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको डिस्कस किया है कि हम साथ लेके चल रहे थे। अगर हम वो उधर बना लेते, अपनी पंजाब में गवर्नमेंट बना लेते, तो मैंने एज आई सेड कि वो ना होती सिचुएशन जो अब है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जैन भाई, ये आजकल भी हम देखते हैं मियाँ साहब सियालकोट भी आए, फिर मियाँ साहब ने लाहौर में भी ताजरों से खिताब किया, फिर सियालकोट में भी ताजरों से खिताब किया। और अब वो देखिए, वो पहले उनका बयानिया था कि मुझे क्यों निकाला, फिर उसके बाद उनका बयानिया बना जर्नैलों के एहतसाब का, फिर वो पीछे हट गए, फिर एक नया बयानिया आया मुआशी इस्तेकाम का। तो ये बार बार मियाँ साहब बयानिया बदल रहे हैं। तो आप कौन सा बयानिया लेकर अवाम के पास जाएंगे?
देखें, मियाँ साहब की आपने बात की है, तो मियाँ साहब का जो आपने बयानिया बताया है ना, ये बयानिया आप यहाँ से स्टार्ट ना करें। मियाँ साहब का बयानिया आप स्टार्ट करें, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग। ठीक है, जी ये हाँ। जो हमारे गयूर और मासूम पंजाबी है ना, इनको मियाँ साहब ने जो है वो बड़े एक जो है ना वो तरीके से इन्होंने इनको फ्रॉड किया है। तो मियाँ साहब के तो आप समझते हैं कि कल मियाँ साहब का बयानिया अब ड्यूरिंग ये देखें, अब आप 5 तारीख को स्केड्यूल आ जाएगा, ठीक है, 8 को इलेक्शन है, तो मियाँ साहब इस दुरानिये में 3 से 4 बयानिए बना सकते हैं। मियाँ साहब ने तो देखना है कि लोगों को किस तरह फ्रॉड किया जाता है, किस तरह उनको वर्गलाया जाता है, इनके बयानिए पे ना जाए आप। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो बयानिए बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पाकिस्तान अब पीपल्स आपके पार्टी की पास जो कौन सा बयानी है? हमारे पास, देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत से बयानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अवाम में जाने के लिए फार्मर सेक्टर को आप इंट्रोड्यूस, जैसे जरदारी साहब ने किया है, हम फार्मर सेक्टर जो है वो लोग चाहते हैं। जो उसमें सरकारी मुलाजमीन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मेहनत कश मजदूर, ये लोग जो है ना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहते हैं। तो मियाँ साहब का तो कोई बयानिया ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है। जैन भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी 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 जी, आप बात जारी रखें। आपकी आवाज नहीं आ नहीं, रही थी, रुक गई आवाज में। जी जैन भाई। जी मैं आपसे यही मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो है वो बहुत एक हमारा जो है मैनिफेस्टो है। हम अवाम के पास जाने के लिए, हमारे पास अवाम को बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप अब मियाँ साहब का मुकाबला, वो कहते हैं ना, कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा पोश, अब आप मियाँ साहब का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो नहीं करें। जी अच्छा जैन भाई, मैं ये आप पीपल्स पार्टी जो है वो इल्जाम भी लगा रही है कि नून लीग जो है वो इलेक्शन से पहले सिलेक्शन चाहती है। तो क्या कोई ऐसी कोई डील वगैरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ नून लीग कर रही है, या ये सिर्फ पीपल्स पार्टी उन पे इल्जाम लगा रही है? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, जैसे देखने में आया है, जैसे मियाँ साहब पाकिस्तान में आए हैं, जैसे उनको प्रोटोकॉल मिला है, जिस तरह उनका जलसा करवाया गया, जो अभी मियाँ साहब आज मैं देख रहा था मरी में घूम रहे हैं, तो आप मियाँ साहब तो अंपायर के बिना खेल ही नहीं सकते। मियाँ साहब जितनी दफा आए हैं लाडला बन के आए हैं, ये तो इनका बड़ा जो है वतीरा है इनका। तो ये तो जो अब नजर आ रहा है वो तो यही आ रहा है, जहां पे ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ पे सारी जो आम, मुझे एक बुजुर्ग थे वो कह रहे थे हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी गवर्नमेंट ही नून लीग की है। तो जो अब आवाम फील करती है, जो महसूस करती है, वो लोग तो फिर बोलेंगे। अच्छा जैन भाई, अगर अगर जैन भाई मैं जैन भाई मैं आपकी बात काट रहा हूं, अगर ऐसा जी है जी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके सिलेक्शन हो रही है, तो ये तो पहले भी ऐसे ही हुआ, इमरान खान के साथ भी ऐसे ही किया गया। तो ये तो एक बहुत बड़ा सियासी बहरान पैदा हो जाएगा। जैन में मेरी आवाज आ रही है आपको? जैन भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बोले आप। मैं कह रहा था कि अगर ये डील हो रही है या इलेक्शन से पहले सिलेक्शन हो रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो जैन भाई ये तो पहले भी इमरान खान के साथ भी ऐसा हुआ है, और ये तो बहुत बड़ा सियासी बहरान जन्म लेगा। आप क्या कहेंगे? आगा साहब देखें, वो कहते हैं ना, खुदा जाने वहशत कहाँ ले चली, निकल हम दश्ते मजनू से आगे के। देखिए इनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, ये फारग हो चुके हैं।
ये मैं तो कहता हूं ये लाडला क्या, इनके कैंडिडेट्स अगर दो दो पुलिस वाले भी साथ लेके निकलेंगे ना हल्का में, तो लोग इनको मारेंगे। इनको एक्चुअली पता ही नहीं है, अवाम का गुस्सा और नफरत इस कदर बढ़ चुकी है, इस कदर बढ़ चुकी है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये अगर लाडला होने के बाद भी इनका कोई इना तेला च कोई तेल नहीं, ये बिल्कुल फारग है। जी ये अच्छा इनका तिया पांछा कर देगी अवाम। आप एक दफा 8 फरवरी को देखें, इनकी नस्लें याद करेंगी इन अब पाकिस्तान की अवाम इनके साथ क्या करती है। अच्छा इनको जैन भाई लाडला ये बनने का शौक है ना। जैन भाई ये जो बिलावल भुट्टो भी नून लीग को महंगाई लीग के नाम से पुकारते हैं, लेकिन जैन भाई हकीकत ये है कि पीपल्स पार्टी भी तो 16 माह उनके साथ पीडीएम की गवर्नमेंट में हिस्सेदार रही है। आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखें आगा साहब, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ठीक है, मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि आपने ये सवाल क्यों नहीं किया। देखें अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास एक पोजीशन थी, वो फॉरेन मिनिस्टर थे। आप देखें कि उन्होंने कैसे जो है वो इंडिया में जाके पाकिस्तान की वकालत की। उसके बाद वो उन्होंने जो है वो यूनाइटेड नेशन असेंबली में बैठ के मोदी को बुचर ऑफ गुजरात बोला। और पूरी पूरी मैं कहता हूं कि जस्ट एक बिलावल भुट्टो थे जो कह रहे हैं, या जो हम आपको बता रहे हैं कि जस्ट अपनी टिकट और अपने फेयर्स पे उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट किया है, और पाकिस्तान के जो भी मामलात हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से किया है। और वो 17-18 घंटे उन्होंने काम किया। तो इस तरह के आपको अगर प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे तो जो 17-18 घंटे काम करेंगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह। तो देखें मेरी बात सुने, जो चीजें हमारे हिस्से में आई हैं, हम तो देखें अगर आपने इस चीज पे इलेक्शन लड़ना है, अगर नून लीग इस चीज पे इलेक्शन लड़ते हैं तो काटगरी पे आप इलेक्शन लड़ लें। आप बताएं आपके पास कौन कौन सी पोजीशन थी, तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो पोजीशन थी वो उसकी आवाम में जाएं, बताएं आवाम को, उस चीज पे इलेक्शन लड़ें। तो जैसे कि आपने ये देखा चतराल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद ही कहा है, ये बात जो कही है उन्होंने, वो तो खुद कह रहे हैं कि आप जो है वो कारगरी पे वोट लें, आप लाडला नहीं बने। लाडला बन के तो नहीं आप वोट लें, आप कारगरी पे देखें। आपके पास वो सारी मिनिस्ट्रीज थी, ये सारे प्राइम मिनिस्टरशिप उनके पास थी, उनके पास ये जो वजारत खजाना थी, ईच एंड एवरीथिंग। हमारे पास तो एक स्पीकरशिप थी, एक वो फॉरेन मिनिस्टर थे कॉमर्स के, ये हमारे पास तो चंद मिनिस्ट्री थी। तो हम उस पे अवाम के पास जा रहे हैं उस चीज पे। जैन भाई ये जो महंगाई है और अवाम में जो गुस्सा है, आप समझते हैं ये नून लीग के इलेक्शन पे असरअंदाज होगा? जी, इलेक्शन पे असरअंदाज क्या होगा, मैं आपको एक बात बताता हूं कि इनके जो इंटरनल अफेयर्स है ना, ये इनके अंदर बात हो रही है कि ये अवाम में कैसे जाएंगे। मैं कहता हूं कि इनके जो टिकट होल्डर्स हैं या इनके कैंडिडेट्स अवाम के पास ही नहीं जा सकते। इतनी महंगाई के अवाम का जीना महाल हो जी गया, ये इनको भी पता है। जी अच्छा जैन भाई ये जो बलूचिस्तान में, आपको याद है कि बलूचिस्तान में जरदारी साहब ने वो पार्टी बनाई थी बाप पार्टी, और नून लीग की गवर्नमेंट जो है टॉपल की गई, तो नहीं, अब जरदारी साहब ने नहीं थी बनाई, वो किसी और ने बनाई थी। वो सारी की सारी नून लीग में चली गई। तो क्या मियां साहब का देखें नहीं, जादू चल ऐसा नहीं गया? है उसमें। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, जो वो जरदारी साहब ने एक तो बनाई नहीं, दूसरे नंबर पे वो देखें कि जो पार्टी है उसमें तीन, कल मैं देख रहा था न्यूज पे, 3 जी लोग हमारे पास आए हैं और 8 नून लीग के पास गए हैं। बलूचिस्तान में हमारे 8-9 हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर हैं। ठीक है, तो वहां पे जो नेशनल असेंबली की सीट्स है वो 16 सीट्स है। उसमें जो है JUIF ने भी अपना हिस्सा लेना है। उसके बाद
बीएनपी ने भी अपना हिस्सा लेना है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना हिस्सा लेना है, तो उसमें इंशाल्लाह हम आधे हम लेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और आधे ये सारी पार्टीज लेंगी। नून लीग का उधर कुछ भी नहीं है। अच्छा जैन भाई, ये अभी जो पीटीआई के साथ हो रहा है, तो आप समझते हैं कि पीटीआई की सियासत अमली तौर पर खत्म हो चुकी है? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। देखिए, जो भी पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं वो खत्म नहीं होती, तो मैं नहीं समझता। मेरे ख्याल में पीटीआई की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, जो ऑन द ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन लेट मी कन्फेस दैट मैं अपोनेंट, मेरे वो है अपोजिशन पार्टी है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी हमें नजर आ रही है। अच्छा जैन भाई, ये आपने देखा है कि मीडिया पे एक तूफान बरपा है। खावर मनीका का इंटरव्यू आया है, फिर हाजरा पौनेजही जो है उसकी किताब सामने आई है। खान साहब पर उन्होंने बड़े संगीन इल्जामात लगाए। आप क्या कहेंगे? आगा साहब, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ? देखिए, मेरी बात सुने। कैरेक्टर असैसिनेशन आप जो है ये पॉलिटिक्स में लेके आ रहे हैं। अब मैं तो इसमें कुछ नहीं कहूंगा, हाँ, लेकिन मैं ये एक बात आपको बड़े वसूख से कहूंगा, ये भी बेगैरत है और इनके हैंडलर भी बेगैरत है। जो बंदा किसी के फैमिलीज को और किसी की इन चीजों को पॉलिटिक्स में आप जस्ट आप कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए, आप किसी को किरदार कशी करने के लिए आप इस तरह की बातें कर रही हैं, मैं इस पे कोई ज्यादा कमेंट्स नहीं करूंगा। जी हाँ। अच्छा, कमेंट्स नहीं करेंगे। अच्छा, ये जैन भाई, ये कोई ऐसा मुमकिन है कि आइंदा आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और पीटीआई कोई इलेक्शन से पहले आपस में हाथ मिला ले? देखिए, अभी तक तो इस तरह की कोई बात सामने आई नहीं, लेकिन पॉलिटिकल फोर्सेस जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ अलायंस भी करती हैं, कोलेशन भी करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में मुस्लिम लीग नून के साथ उनको जो है वो मिल के गवर्नमेंट हमने बनाई। हमने इनको पंजाब हमने बल्कि दिया। हम जब पंजाब में नहीं हमने अपनी गवर्नमेंट बनाई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखें आपको एक बात बताता हूँ, 2018 में सादक संजरानी का इलेक्शन हुआ था, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी ने दोनों ने एक प्लेटफॉर्म पे वोट दिया था। तो ये पॉलिटिकल फोर्सेस का अलायंस होता रहता है, ये तो मैं समझता हूँ कोई इतनी अजीब और कोई इस तरह की बात नहीं है। ये नहीं पॉसिबल हो ये तो अब सकता है? सीनियर लीडरशिप ने डिसीजन ले लिया। जी। अच्छा जैन भाई, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पीटीआई के बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, या तो वो छुप गए हैं या फरार हो चुके हैं। कुछ बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं, कुछ बहुत से लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, कुछ ने सियासत से लातल्की इख्तियार कर ली है। और फिर हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का भी बयान आया था कि पीटीआई के बगैर ही इलेक्शन हो सकता है। तो अगर ये पीटीआई के बगैर इलेक्शन होते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आलमी बरादरी जो है वो इन इलेक्शन को कबूल करेगी? आगा साहब, देखे, मैं अभी न्यूज देख रहा था, तो देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई मामला हो। देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन ने उनको 20 दिन का टाइम दिया है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं। तो उस दिन वो जरदारी साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जी पीटीआई इलेक्शन में होगी। तो ये फिर इस तरह तो होता है ना, फिर इस तरह के कामों में ये तो पकड़ धकड़ तो होती रहती है, ये तो चलता रहता है। यानी आप पीटीआई को इलेक्शन में देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल, फिलहाल तो हम देख रहे हैं। तो इलेक्शन होते हुए भी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, 100 to 10%। देखें, हम तो देखें, जो हमारी पार्टी है उसने तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है मामला तो उनको देखना है। अभी देखें, अब आज 30 नवंबर को जो डिलिमिटेशन की लिस्ट है वो फाइनलाइज हो जाएंगी। उसके बाद ऑलमोस्ट 5 तारीख को स्केड्यूल भी आ जाएगा। तो अब तो इलेक्शन डिले का आपको पता है कि कौन चाह रहा है इलेक्शन डिले? जिसको इलेक्शन में खतरा है वो चाहता है
तो इलेक्शन इंशाल्लाह 8 फरवरी को होंगे और इंशाल्लाह और रहमान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जी अच्छा जैन भाई मैं आपसे जाती सा सवाल है कि आप समड़ियाल से, सियालकोट समड़ियाल से पीपल्स पार्टी के सूबाई उम्मीदवार हैं और वहां पे समड़ियाल तो कभी पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है, तो अब आप पीपल्स पार्टी को समड़ियाल में कहां खड़ा देख रहे हैं? अगर साहब आपके क्वेश्चन की कोई समझ नहीं आई, दोबारा प्लीज। जैन भाई आप समड़ियाल सियालकोट से पीपल्स पार्टी के सूबाई उम्मीदवार हैं हल्का 52 से, तो समड़ियाल तो कभी पीपल्स पार्टी का घर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपनी मकबूलियत काफी हद तक हो चुकी है। आप कहां देख रहे हैं इन इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को? पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह और रहमान इलेक्शन जीतेगी और इज द थंपिंग मेजॉरिटी। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां से, मैं तो कहता हूं मियां साहब को चैलेंज करता हूं कि मियां साहब इस दफा खुद भी आ जाए ना, तो मियां साहब की जमानत जब्त होगी इससे हल्का से। तो ये आप किन बुनियादों पर ऐसा सोचते हैं कि ऐसा पीपल्स पार्टी जो है ये ग्रूम कर सकती है? नहीं, इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे और इंशाल्लाह हम थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे। मैंने आपको बताया ना, मैं बड़े वसूख से आपको बता रहा हूं। अच्छा, मैं जैन भाई नेक्स्ट आपसे सवाल है कि देखिए, अगर अवाम आपको मुंतखब करती है तो पहले तो हम देख रहे हैं कि काफी अरसे से नून लीग के जो लोग हैं वो सूबाई भी और कौमी असेंबली पे भी मुंतखब होते आए हैं काफी सालों से, लेकिन उसके बावजूद समड़ियाल के लोगों को ग्रीवेंसेस भी हैं, लेकिन ग्रीवेंसेस के बावजूद वो नून लीग को ही मुंतखब करते आए हैं। तो अगर अवाम आपको मुंतखब करती है तो आप समड़ियाल के अवाम के कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पे आप फोकस करेंगे? आगा साहब देखें, मेरी बात सुने, जो हमारे यहाँ पे अपोनेंट है ना, जो हमारे फार्मर नुमाइंदे हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे लोकल नहीं है। एक तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में सबके ग्रीवेंसीज हैं वो ये हैं कि वो लोकल नहीं है, और दूसरा वो सरमायादार हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो लोगों के मसाइल सुने, उनका कोई उनको हल करने की कोशिश करें, और वो यहाँ के लोकल नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत बड़ा जो है वो इशू है। और दूसरा नंबर यहाँ पे इनकी नेग्लिजेंसी, इनकम्पिटेंसी, करप्शन, चेक एंड बैलेंस नहीं है, उसके बाद डेवलपमेंट के काम है। ये तो एक बड़ी एंटायर स्टोरी है ये। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, ये सियासी यतीम हल्का है। तो अब आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो यहां से इलेक्शन विन कर सकती है? जी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। मैंने आपको बताया है पहले भी, अब फिर बता रहा हूं। मैंने देखे, मैं अब आपको एक बात बताता हूं कि मैंने हल्का पूरा विजिट किया है। जो अभी हम मेरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, मैं इसमें डोर टू डोर गया हूं, देखा हूं लोगों में जिस कदर इन कैंडिडेट्स के, मियाँ साहब देखें इनकी, ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनकी चोरी और इनकी करप्शन की जो वारदातें हैं ना, तरीका वारदात है वो इतना है कि लोग उससे हैरान, गुस्सा भी है और लोग हैरान भी हैं किस किस तरीके से इन्होंने अवाम को नोचा है। कि अवाम, अब देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो यहाँ पे नौजवान है, देखें सेकंड जनरेशन को इन्होंने तो वो 3 से, अब इनको ये शर्म नहीं आती कि ये कहते हैं कि, मैं उस दिन शहबाज शरीफ साहब का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आप मियाँ साहब को चौथी दफा मौका दें तो ये मुल्क को, कौम की तकदीर बदलेंगे। इनसे बंदा ये पूछे कि 3 दफा मियाँ साहब ने किसकी तकदीर बदली है? ठीक है, अब इनकी चोरी,
इनकी करप्शन, इनकी नेग्लिजेंसी, इनकी इनकम्पिटेंसी, ये सारा कुछ अवाम ने इनको पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। इंटरनेशनली मीडिया ने, इंटरनेशनली कोर्ट्स ने इनको वेरीफाइड चोर किया है। ये जस्टिफाइड चोर है, वेरीफाइड चोर है, ये तो एक अहलाकी चोर है, शरी चोर है, कौमी चोर है। अब इनकी ये चूरन बिकने वाला नहीं है। अब तो अवाम इनको जान चुके हैं। अच्छा जैन भाई, मैं एक बड़ा अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी आप मुझे बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से रोका गया, उन कलेक्टिबल्स को मारा गया, तो जैन भाई कोई आप समझ रहे हैं कि आप सूबाई असेंबली के उम्मीदवार भी हैं, कोई ऐसा कोई थ्रेट या कोई ऐसी कोई धमकी या कोई ऐसा खतरा आप तो महसूस नहीं कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, कभी भी ऐसा मेरे साथ यहाँ पे इस हल्का में या कहीं भी इस तरह का तो नहीं हुआ। लेकिन ये हम माजी के किस्से सुनते हैं। जब मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा असैसिनेशन हुई, तो तब तो एक और था। अब यहाँ पे तो इस तरह का कोई, मैं नहीं समझता, मेरे साथ इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान है, कल क्या होता है ये जी अल्लाह पाक इसको। आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे। अच्छा जैन भाई, सिर्फ दो सवाल। ये जो अभी हम कोई नहीं, देख आप रहे हैं 2 घंटे भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है। जी सिर्फ दो सवाल। ये जैन भाई, ये जो बड़ा इशू बना हुआ है कि मीडिया में बड़ा शोर मचा हुआ था कि जो हालिया 24 धमाके हुए हैं उनमें से 14 धमाकों में अफगानी मुलव्वस थे। तो ये जो हम अफगानियों को यहां से निकाला जा रहा है, जनरल साहब ने जो स्टेप लिया है, क्या ये मुल्क की सलामती के लिए आप लाजमी समझते हैं? पीपल्स पार्टी का क्या मौका है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जो सीनियर लीडरशिप ने उसमें स्टेटमेंट दी थी, तो मैं उसको ही फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी आप किसी फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, तो आप वहाँ पे देखते हैं आपके पास लीगल स्टेटस क्या है। आप वीज़ा पे हैं, आपके पास पीआर है, परमानेंट रेजिडेंसी है, आप इलीगल हैं, क्या है। तो सम टाइम जो होती है रेफ्यूजी है। पाकिस्तान ने तो अफगानियों को रेफ्यूजी दी थी। अब वहाँ पे हालात यहाँ से बेहतर है। अफगानिस्तान में डॉलर जो है वो ऑलमोस्ट 90 का है शायद, तो यहाँ से तो बेहतर है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इकदामात है ये। जब ये स्टेप लिया गया है, तो उसके बाद देखें आप, डॉलर किस तरह नीचे आया है, इकोनॉमी कैसे, तो ये बेहतर से बेहतर हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल अच्छा है। जी अच्छा, ये मेरी एक ये पर्सनल नाकस दाती राय है। ये मैं अपनी जमात के बिहाफ पे कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा। ये मेरी एक पर्सनल जो है वो राय है। अच्छा जैन भाई, ये जो अभी हम देख रहे हैं बड़ा अफसोसनाक और इंतहाई काबिल मजम्मत, जिसमें इसराइल ने फलस्तीनियों के ऊपर मजालम ढाए हैं। 20,000 के करीब बेचारे लोग मारे गए हैं, उनमें हजारों बच्चे हैं, खवातीन हैं, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया है। तो ये फलस्तीनियों का जो कत्लेआम है, इसके ऊपर आपका क्या मौकफ है, आपकी पार्टी का क्या मौकफ है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें आगा साहब, मैं आपसे फिर वही बात करूंगा, मैं जहां से मैंने बात को स्टार्ट किया था। देखें मेरी बात सुने, आप देखें कि पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ठीक है, ये अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास रहमत है। और ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जो है ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान को, मैं कहता हूँ मोहसिन पाकिस्तान है। जी हाँ। अब अगर देखें मेरी बात सुने, अब उन लोगों के पास इस तरह की कोई होती तो इसराइल वहां देखता भी नहीं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन, जब हमारा वो कारसाज का प्रोग्राम था ना 18 अक्टूबर को, तो वो हमने उसको डेडिकेट किया था। तो हमने यहाँ पे चेयरमैन बिलावल साहब ने, आपको पता है, वहां पे उनके नाम पे वो किया। तो हम तो ये देखें क्या कर सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान। और मैं ये समझता हूँ ये अभी भी जो जंगबंदी बंद हुई है, इसमें पाकिस्तान का बहुत ज्यादा रोल है। जी हाँ। जैन भाई, आप
के बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने वक्त दिया और थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह दोबारा फिर आपको प्रोग्राम में लेंगे और जो ही इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं और हम आपके साथ और भी प्रोग्राम करेंगे। सर थैंक यू सो मच। मेरी दुआ है सर खुदा आपको जिंदगी दे, सेहत दे और कामयाबी अता फरमाए। और जाते जाते मैं बड़ा अहम सवाल, बहुत अहम सवाल, पीपल्स पार्टी के वो मायूस वर्कर, वो पीपल्स पार्टी के वर्कर जिन्होंने पीपल्स पार्टी की शम्मा को जलाए रखा है, जिन्होंने तवील जद्दोजहद की है, कुर्बानियां दी हैं, आप उन मायूस वर्कर्स को क्या पैगाम देंगे? जी चौधरी जैन साहब। देखिए मेरी बात सुने आगा साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान में एक जो बहुत स्ट्रांग बंदा हो उसके लिए पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो एक आप निहत्ती लड़की को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले, इन्होंने मोहतरमा को 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बनाया, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर किसी से डरते नहीं है, ये जेलों से नहीं डरते, इवन कि अपनी जान के नजराने से भी नहीं है डरते। तो ये तो मैंने आपको बताऊं, ये तो हमारे जो दिल के बड़े करीब है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं, ये ही एक असल और ये बिल्कुल प्योर जो है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सरमाया है। इनकी तो वजह से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अभी आप समड़ियाल हल्का 52 के पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को क्या पैगाम देंगे? देखिए पाकिस्तान हल्का 52 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर तो मेरे दिल के बड़े करीब है, लेकिन मैं अपने पूरे हल्का को ये कह रहा हूं कि इस दफा ये आपके पास एक आखिरी चांस है, आखिरी चांस है। आपने इस दफा अगर इन लाडले, इन चोरों डकैतों को आपने मौका दिया तो ये पाकिस्तान के फिर, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में हाक, लेकिन ये पाकिस्तान के फिर आखिरी साल होंगे, क्योंकि ये तो पाकिस्तान का सौदा करने पे तुले हुए हैं। जी हसन भाई, बहुत शुक्रिया। आपकी नवाजिश, आपने बड़ा वक्त निकाल के मुझे टाइम दिया। इंशाल्लाह आपको दोबारा भी प्रोग्राम में लेते रहेंगे। मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जी थैंक यू जिंदाबाद। सो मच। जी थैंक